सो हे गाइस, आई एम बैक विद न्यू एनीमे जो कि है सोलो लेवलिंग का सीजन 2। नौ एपिसोड की शुरुआत में जिन्नू लेटा होता है। शायद वो किसी मिशन की वजह से था। इधर उसकी बहन जिना का कॉल आता है। वो उसे याद दिलाती है कि आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। इधर जिन्नू जल्दी तैयार होकर जिना के स्कूल चला जाता है। इधर जिना एंड उसके स्कूलमेट सभी जिन्नू के लुक को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। इधर जिना की टीचर जिना के एकेडमिक परफॉर्मेंस से काफी खुश थी। वो जिन्नू को कहती हैं कि जिना पर पढ़ाई के अलावा कोई और प्रेशर ना आने देना। इधर उनकी टीचर जिन्नू से पूछती हैं कि क्या अगर तुम्हारी बहन हंटर बनना चाहे तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे, जिस पर जिन्नू मना करता है। इसी पर वो उससे एक फेवर मांगती है। इधर जिन्नू सॉन्ग के पास आता है। सॉन्ग उसे पहचानती नहीं। ऐसे में जिन्नू उसे अपनी सिस्टर जिना की इमेज दिखाता है, जिसे वो समझ जाती है कि जिन्नू यहाँ क्यों आया है। सॉन्ग उसे कहती है कि मैं हंटर वाला काम नहीं छोड़ूंगी। जिन्नू कहता है कि वो यहाँ उसे काम छुड़वाने के लिए नहीं आया है, वो तो बस उसे कहने आया है कि वो एक ई रैंक हंटर है, तो संभल कर रहे। इधर हम ये देखते हैं कि ह्वांग डोंग सो अमेरिका से कोरिया आ जाता है, जिसे एस्कॉर्ट करने के लिए वू जिनचुल आता है। वू जिनचुल डोंग सू के इंटेंशन जानता था। वो अपने भाई डोंग सुक का बदला लेने यहाँ आया था। इधर छॉय गोगुनी को बताता है कि वो एंड्स काफी जल्दी म्यूटेशन कर रही हैं, उनके पंख तक आ गए हैं। इस पर चेयरमैन उन्हें रिसर्च करने को कहते हैं। इधर एक सी रैंक डंजन ओपन हुआ था, जिसकी रेड में शामिल होकर जिन्वू सोंगी को बताना चाहता था कि रियल रेड्स कितनी खतरनाक होती हैं। इसी रेड में उनका लीडर बनता है ए रैंक हंटर किम चुल, जो कि एक नकचढ़ा आदमी है। इधर वो डंजन में एंटर करते ही हैं, तभी जिन्वू को कुछ अजीब सा फील होता है। वो डंजन अचानक ही रेड डंजन में बदल जाता है। ऐसे में जिन्वू को ये सही नहीं लगता। वो तुरंत ही अपना मुंह डंजन से निकाल कर बाहर खड़े आहन से किसी एस रैंकर की हेल्प मांगता है। ये एक रेड डंजन है, जिसमें से बाहर निकलने के लिए उन्हें यहाँ के बॉस को हराना ही पड़ेगा। इधर अचानक ही कुछ आइस एल्व्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे एक हंटर वहीं मारा जाता है। इधर किम चुल सभी को बताता है कि हमें बाहर से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो सभी मुझे फॉलो करो। इधर किम चुल सिर्फ हाई रैंकर्स को ही अपने साथ रखता है, बाकी सभी जिन्वू के साथ हो जाते हैं। यानी अब दो ग्रुप्स थे। ये इलाका विल्डर बीस्ट से भरा हुआ था। किम चुल का मानना था कि वो लो रैंकर्स यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ किम चुल काफी लो रैंक बीस्ट से फाइट करता है। इधर इस तरफ बढ़ती ठंड को देखकर जिन्वू अपनी इन्वेंटरी से गर्म कोट निकालता है। इस समनिंग मैजिक को देख सभी हैरान हो जाते हैं। इधर जिन्वू सभी को कहता है कि कोई भी मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। एंड देन वो काफी सारे बीस्ट से फाइट करता है। इधर बाहर हेल्प के लिए एस रैंकर बेक यूनहो आता है, बट वो इस गेट में एंटर नहीं कर सकता था। अब उसकी होप किम चुल पर थी। इधर आहन उसे जिन्वू के बारे में बताता है, जो रीअवेकेंड हुआ है। इस बात से बेक यूनहो शॉक हो जाता है। तभी इधर डोंग सू भी आ जाता है, जो काफी नाखुश था कि वो जिन्वू से नहीं मिल पाया। इधर इस तरफ जिन्वू किल्ड लॉट्स ऑफ बीस्ट। इवन वो बीस्ट की केव में घुसकर उन्हें मारता है। इधर वो अपनी शैडो आर्मी को निकाल कर सभी बीस्ट को खत्म करने लगता है। इधर इग्रिस बड़े बीस्ट को अकेला ही खत्म कर डालता है। किम चुल बड़ा बन रहा था, लेकिन उनकी हालत यहाँ पतली हो चुकी थी। आइस एल्व से भिड़ना उसके लिए मुश्किल था। वो वहाँ से भाग जाता है। इधर जिन्वू बीस्ट को खत्म करके उनकी शैडो को अराइज कर लेता है। इधर बाहर मामला शांत हो जाता है। डोंग सू आहन का गला पकड़ लेता है, क्योंकि जिन्वू वाइल्ड टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं था। फिर भी वो इस रेड में शामिल क्यों हुआ? इस पर मामले को शांत करने के लिए बेक डोंग सू को उसे छोड़ने को कहता है। इस बात से डोंग सू गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो जैसे ही अपना पंच एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, वैसे ही जिनचुल उन्हें रोक लेता है। जिनचुल डोंग सू से कहता है, मैंने जिन्वू की रैंक चेक करी थी, वो एक ई रैंकर है, वो तुम्हारे भाई को कैसे ही मार सकता है। बट डोंग सू कहता है, ये कहानी तो पब्लिक के लिए है, मैं जानता हूँ ये उसी ई रैंकर का किया धरा है। इधर किसी काम से डोंग सू को बाहर जाना पड़ता है। इधर किम चुल दूसरे ग्रुप को सही देखकर गुस्से में आ जाता है कि ये कमजोर ग्रुप अभी तक जिंदा कैसे है। इस पर किम उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी जिन्वू वहाँ आकर उसे वहीं गिरा देता है। इधर उसी दौरान जिन्वू को एल्व्स की प्रेजेंस का पता चल जाता है। वो आइस एल्व्स वहाँ अपीयर होते हैं। उनका बॉस घोड़े पर बैठा था, जिसका नाम था बारूका। इधर जिन्वू को रियलाइज होता है कि वो उन एल्व्स की बात समझ पा रहा था। बारूका काइंड ऑफ इंटरेस्टेड था जिन्वू से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसके सोल्जर्स को जिन्वू काफी एंगेजिंग लगा था। यहाँ जिन्वू बारूका पर हमला कर देता है, बट बारूका उसे डॉज करके कहता है, देखो तुम एक इंसान नहीं हो। हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो हमें इंसानों को खत्म करने को कहती है, बट ये तुम्हें खत्म करने को मना कर रही है। बॉस यहाँ ग्लिच करता है, क्योंकि शायद वो जिन्वू का फ्यूचर जानता था। इधर जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बुलाकर उनसे फाइट करने लगता है। इधर लिमिटेड माना पावर की वजह से जिन्वू पहले उनके बाकी एल्व्स को खत्म करके बारूका पर अटैक करता है। इधर किम चुल भी गुस्से में जिन्वू की तरफ बढ़ता है। जिन्वू का यहाँ सैंडविच होने वाला था, एक तरफ से बारूका तो दूसरी तरफ से किम चुल।
बट उतने में ही इग्रिस की हेल्प लेकर जिनवू किम चुल को मार उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड उसका नाम आयरन रख देता है। आयरन भी इस फाइट में शामिल होकर बारूका के अगेंस्ट फाइट करता है। यहाँ बारूका को 1 वर्सेस 3 करना पड़ता है। बारूका इस फाइट को एंजॉय करता है, बट मजे में जिनवू बारूका के सीने में खंजर घुसेड़ देता है। इधर जिनवू अपने वेपन से बारूका का वेपन तोड़ देता है। आयरन बारूका को पकड़ लेता है, जिसका फायदा उठाकर जिनवू उस पर धमाका भी करता है, बट बारूका को कुछ नहीं होता। इधर आयरन उस पर हथौड़ा मार कर उसे खत्म कर डालता है। बॉस के खत्म होते ही गेट ओपन हो जाता है। इधर सभी बाहर आने लगते हैं। बेक को लगता है कि किम बाहर आएगा, पर आया तो जिनवू। इस बात से बेक हैरान हो जाता है। इधर बेक जिनवू को पकड़कर अंदर क्या हुआ पूछने लगता है, बट जिनवू अपनी पावर का यूज करके वहां से चला जाता है। इधर बेक आन से कहता है जिनवू को हमारी गिल्ड ज्वाइन करवाओ। आगे जिनवू सॉन्ग को घर छोड़ता है एंड अगले दिन फिर उसे किसी रेड में ले जाने के लिए लेकर आता है, जहां माइनर लेवलिंग की कुछ घटिया बातें होती है जो जिन्हों मिसलीड कर जाता है। इधर यहाँ हम एक टूटी सी बोट में किसी जंगली से दिखने वाले पर्सन को देखते हैं जो घर जाना चाहता था। इधर जिनू एंड जिनो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ जिनो बताता है कि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे एक एग्जाम देना होगा। वहीं जिनू भी कहता है कि उसे कोई जरूरी काम है, जिस वजह से कुछ दिनों तक वो उससे नहीं मिल पाएगा। इधर उस जंगली को कैप्चर कर लिया जाता है। वो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये एक हंटर है, जिसका डंजन क्लियर होने के बाद उसका एग्जिट गेट यहाँ अमेरिका में ओपन हुआ। इधर उसकी पूछताछ के लिए डोंगसू को बुलाया जाता है। इधर जिनू फिर डीमन कैसल टावर पर आ जाता है, जहां उसे एक मिशन मिलता है कि उसे वहां के डीमंस की सोल्स को इकट्ठा करना है। इधर जिनो अपने फादर से उसकी गिल्ड का गिल्ड मास्टर बनने का प्रस्ताव रखता है, बट उसके फादर की एक शर्त थी कि वो वाइल्ड टाइगर गिल्ड में जुड़े उससे पहले तुम उसे यानी जिनू को हमारी गिल्ड ज्वाइन करवाओ। इधर जिनू फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लेता है, बट उनकी सोल्स को इकट्ठा नहीं कर पाता। ऐसे में वो सेकंड फ्लोर पर जाता है। इधर वो सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के लिए टैंक यानी भालू मॉन्स्टर को बाहर बुलाता है और उस पर बैठकर वो उस फ्लोर को क्लियर करने लगता है। देखो जैसे जैसे जिनू इस कैसल के फ्लोर को क्लियर कर रहा था, वैसे वैसे ही उसकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही थी। जिनू सोचता है कि अगर वो बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर क्लियर कर दे तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा ही बूस्ट हो जाएगी। इधर वो डीमंस को मार कर उस फ्लोर के बॉस तक पहुंच जाता है। इधर वो अपनी शैडो आर्मी को समन कर बाकी डीमन से लड़ने के लिए भेज देता है और खुद बॉस को मारने के लिए चल पड़ता है। जिन्हें सोचता है कि इतना मोटा डीमन खड़ा भी हो पाएगा, बट ही वॉज रॉन्ग। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ऐसे में जिन्नू अचानक ही उसे जोर का पंच मार देता है। ये पंच जिन्नू के नॉर्मल पंच से काफी तगड़ा था। इधर वो बॉस फिर खड़ा होकर जिन्नू पर अपना वार करने लगता है, जिससे बचने के लिए जिन्नू आयरन की शील्ड का यूज करता है और मौका मिलते ही जिन्नू उस पर काउंटर अटैक करता है, बट वो डीमन बॉस उसके हर मूव को पहले ही भांप ले रहा था। ऐसे में जिन्नू पीछे की तरफ भागता है और उसके पीछे पीछे वो डीमन भी भागता है, लेकिन भागते दौरान वो आसपास ध्यान देना ही भूल जाता है और एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। इसका फायदा उठाकर जिन्नू उसे वहीं मार देता है। इधर इस तरफ डोंगसू उस जंगली यानी संग इल वान के पास पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तभी संग वान उससे पूछता है, इंसानों ने अभी तक इन डंजन्स एंड डीमंस के बारे में कितना जान पाया है? डोंगसू कुछ समझ नहीं पाता। इस पर वान बताता है कि ये डंजन्स, डीमंस एंड ये गेट कुछ भी नहीं है। इनसे भी भयानक ताकत ने जन्म ले लिया है और उस ताकत को रोकना ही मेरा गोल है। डोंगसू कहता है कि उस तबाही को हम एज रैंकर संभाल लेंगे। इस पर वांग कहता है कि तुम हंटर्स इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खतरा काफी बड़ा है। अब कुछ देर और बात करने पर वो बातों ही बातों में बताता है कि वो तो जिन्नू का डैड है। इस बात से डोंगसू गुस्सा हो जाता है और जिन्नू के डैड से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उनकी लड़ाई का कंक्लूजन ये रहा कि डोंगसू कुछ ही सेकंड्स में हार गया। इधर जिन्नू 75th फ्लोर को क्लियर कर चुका था। देखो उसकी माँ की डिजीज को सही करने के लिए बना एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसके पास 2 इंग्रेडिएंट मिल चुके थे। अब आखिरी वाला बाकी है। अब वो वापस घर आ जाता है। देखो लोगों के लिए जिन्नू अभी भी एक ई रैंक हंटर था, जिसे जिन्नू को बड़ी रेड्स में शामिल नहीं किया जाता था। अब जिन्नू सोचता है कि क्यों ना अब इस राज से पर्दा हटाया जाए। ऐसे में वो अपनी रैंक चेक करवाने आता है। ये बात बेक योनहो को भी पता लग जाती है कि जिन्नू अपनी रैंक चेक करवाने आया है। इधर जिन्नू एक ब्लैक ऑर्ब पर हाथ रखता है, जिससे वो ऑर्ब चमकने लगता है, बट मशीन एरर शो करने लगता है। ये एरर बार बार शो करता है। इससे चीफ को मालूम लग जाता है कि जिन्नू बन चुका है कोरिया का 10th एस रैंक हंटर। इधर बाहर ही छॉय एंड किंग चुल खड़े होते हैं। बिल्डिंग में नए एस रैंक को लेकर मचे शोर की वजह से वो बिल्डिंग में चले आते हैं। इधर छॉय एंड जिन्नू दोनों ही एक दूसरे की पावर को देखकर काफी एक्साइटेड थे। इधर छॉय जिन्नू को अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने का ऑफर रखता है, बट जिन्नू बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है।
इस बात से चॉय हैरान हो जाता है। उधर बेग भी पहुंच जाता है, लेकिन जिन्वू वहां से पहले ही निकल चुका था। इधर शाम को फिर वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आता है। रूम के बाहर जिनचुल खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं हैरान हूँ, मेरे सर्विलेंस टीम में होने के बावजूद भी तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी मुझसे छिपा कर रखी। वहीं किम उन्हें चेयरमैन गो गुनही से मिलवाता है। इधर गो गुनही उन्हें अपनी हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन करवाने के लिए आए थे। देखो उनके मायने में 5 बड़ी गिल्ड्स उसकी ज्वाइनिंग से इनबैलेंस हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनका हंटर एसोसिएशन बिल्कुल अलग ही वर्क करता है। एक्चुअली जिन्वू गो गुनही की पावर्स को समझता था एंड उनके साथ काम करके जिन्वू का करियर ग्रोथ भी काफी अच्छा हो जाएगा। बट फिर भी जिन्वू उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसकी असली जगह डंजन को क्लियर करने में है। इस बात से गो गुनही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं बिकॉज जिन्वू पहला ऐसा पर्सन था जिसने उन्हें इस तरह से मना किया था। इधर डोंगसू हॉस्पिटल में पट्टियों से लदा पड़ा था। उसे वहीं ये ख्याल आने लगता है कि किस तरह संगवान ने उसे धमकाया था कि वो उसकी फैमिली यानी जिन्वू से वो दूर रहे, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी डोंगसू अपनी हरकतों से बाज आने वाला इंसान नहीं है। जिन्वू यहाँ कुछ गियर्स को ऑनलाइन ऑक्शन से खरीदने की सोच रहा होता है, बट वो सभी काफी महंगे थे। जिन्वू भी कुछ महंगा बेचने की सोच रहा था, बट स्टिल वो एक ई रैंकर था क्योंकि एरर की वजह से उसका एस रैंक पास कंफर्म नहीं हुआ था। ऐसे में वो कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकता जो एक ई रैंकर के लिए ला पाना पॉसिबल ही ना हो। ऐसे में उसे एक माइनिंग की जॉब मिलती है। इधर इस तरफ गो गुनही जिन्वू की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं। इधर जिन्वू माइनिंग के काम के लिए आ जाता है। जिन्वू का काम माइनिंग का था। इधर चॉय भी आया हुआ था। चॉय डंजन्स के मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद अब माइनिंग टीम का काम चालू हो जाता है। इधर हंटर गिल्ड की एक और एस रैंकर हंटर छाए इन भी आई होती है। उसकी नोज काफी सेंसिटिव है। वो बीच से स्प्रेड हुए माना को सूंघ ही नहीं पाती, बट वो इधर जिन्वू की पावर को नोटिस कर लेती है। वहीं इधर जिन्वू भी डंजन में चला जाता है, बट उसे लगता है कि वहाँ का बॉस अभी भी जिंदा है। बट जिन्वू बिना कुछ किए माइनिंग करने लगता है और उसकी फास्ट माइनिंग से बाकी वर्कर्स शॉक हो जाते हैं कि क्या असल में ये एक ई रैंकर है। इधर ब्रेक टाइम का फायदा उठाकर जिन्वू उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट इस बॉस को हराने पर ये गेट तो बंद हो जाएगा। बट इससे जिन्वू को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो हंटर्स गिल्ड का होगा। देखो जिन्वू बॉस के पास पहुंच चुका था, बट तभी उसके पीछे छाइन आ जाती है। ऐसे में जिन्वू खो जाने का बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। छाइन को जिन्वू में से काफी अच्छी स्मेल आती है। उसके हंटर होने के बावजूद भी उसमें से उसे काफी अच्छी स्मेल आती है और ऐसा पहली बार हुआ था। यही बात जिन्वू को उनका कोवर्कर बताता है कि छाइन को हंटर्स की स्मेल पसंद नहीं है। बट जिन्वू मन में सोचता है कि शायद मैं एक प्लेयर हूँ, इसी वजह से उसे मेरी स्मेल पसंद नहीं आई। देखो शाम को जिन्वू को उसका पेमेंट मिल जाता है। ये काम वो आखिरी बार करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि कल एक और माइनिंग का काम है इन प्रेजेंस ऑफ हंटर्स गिल्ड सेकंड असॉल्ट टीम, ऐसे में जिन्वू मान जाता है। इधर रात को छाए इन जिन्वू की इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है, पर जिन्वू की इन्फॉर्मेशन अब सील्ड हो चुकी थी। ऐसा होता नहीं है कि एक लो रैंकर की इन्फॉर्मेशन सील्ड हो, यानी जिन्वू में कुछ तो बात है। कल फिर वो सी रैंक डंजन में माइनिंग का काम चालू कर देते हैं। इधर ए रैंक डंजन की भी रेड थी। ऐसे में उनका बैग पकड़ने वाले की भी जरूरत थी। ऐसे में सॉन की हुन नाम का एक हंटर उन्हें ज्यादा पैसे देने का ऑफर देता है। यूजुअली एक लो रैंक हंटर ए रैंक डंजन में नहीं जाना चाहेगा, बट जिन्वू उसे हाँ कर देता है। ऐसे में उसके को वर्कर शॉक हो जाते हैं। इधर जिन्वू उनका बैग पकड़ उस डंजन में एंटर कर जाता है। इधर जिन्वू को उस डंजन में से रेड गेट वाली फीलिंग आ रही होती। इधर अचानक ही कुछ मॉन्स्टर सॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, बट सॉन उन्हें खत्म कर देता है। इवन बाकी हंटर्स भी उनकी काफी अच्छी हेल्प करते हैं। देखो ये डॉग्स की तरह थे। इवन उनके गले में एक पट्टा था जो शायद उनके ओनर ने बांधा होगा। इधर यहाँ कुछ देर बाद हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। ये ऑर्क्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। इनकी संख्या भी काफी बड़ी थी एंड इन हंटर्स की पावर से उन ऑर्क्स पर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता। अब ऑर्क्स उन्हें ओवर पावर कर रहे थे। इससे भिड़ने के लिए वो ग्रुप बनाकर लड़ने की सोच रहे थे। इधर इन ऑक्स के हमले से बच पाना मुश्किल था। इवन एक हंटर अपनी मौत की फेट को स्वीकार कर लेती है। वो सोचती है कि वो आज मारी जाएगी, बट इतने में ही जिन्वू उसे अपनी पावर से ग्रैब करके मार डालता है। इससे वो लड़की शॉक हो जाती है। जिन्वू हंटर्स को बिना पता पड़े उनकी हेल्प करता है ताकि उन हंटर्स को उस पर शक ना हो। अब उन हंटर्स के लिए उन्हें मार पाना काफी आसान हो गया था। इधर वो हंटर्स उन ऑर्क्स को खत्म कर डालते हैं। इधर एक मैजिक कास्टर को पता लग जाता है कि ये सब किया धरा जिन्वू का है। उसने सीक्रेटली हमारी हेल्प करी, बट वो उसकी सच्चाई रिवील नहीं करती है। इधर सभी वापस जाने का प्लान बनाते हैं, बट गेट को सील कर दिया जाता है। इस वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। इधर मैजिक कास्टर उस बैरियर को हटाने की कोशिश करती है, बट जिसने उस बैरियर को हटाने की कोशिश करी वो सभी इंजर्ड हो गए। इधर उनके पीछे हाई ऑक्स की पूरी आर्मी आ जाती है।
इधर वो और बोलने लगता है और कहता है कि मैं कारगिल गान हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे में वो बॉस से मिलने के लिए चले जाते हैं, एक प्लान बनाकर कि वो बॉस पर अचानक से अटैक करेंगे। इधर चाइन भी उस डंजन के पास जिन्नू को ढूंढने के लिए आ जाती है। इधर हम इस डंजन के बॉस कारगिल गान को देखते हैं। एंड इसी के साथ हमारे 5 एपिसोड यहीं एंड होते हैं। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आऊंगा। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।